कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अच्छा, मैंने बहुत जगह इसको देखा है कि बहुत से लोग इसको थोड़ा सा सही नहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब कहने का है, उनको जो टॉपिक बताना चाहिए वो उस टॉपिक से नहीं बता रहे हैं। वो पता नहीं कौन सी बुक से देख के बता रहे हैं या दूसरी यूट्यूब। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा गलत मत बताओ, सही बताओ, जिसमें जो बच्चा आपके पास देखने आ रहा है तो कम से कम उसको ऑथेंटिक डेटा तो मिले। ये नहीं कि वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहे। तो मैंने पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं पूरा का पूरा ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करा सकूं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका हम लोग स्ट्रक्चर तो देख लें कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। अब लेकिन बनाना कैसे वो इतना ध्यान दो। देखो, बनाना कैसे ये बात ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है। उसके ऊपर एक फिनॉल लगा दो बस। और ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH, पैरा पोजीशन पे CH2OH, ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH। इतना आपने कर दिया है, ठीक है। बस ऐसे ही आप, आपकी मर्जी है, आप सिर्फ 2 यूनिट जोड़ लो। मतलब आप सिर्फ एक काम करो, आप सिर्फ ये 2 यूनिट पकड़ लो बस। इसके अलावा आप मत देखो, सिर्फ और सिर्फ ये 2 यूनिट पकड़ लो बस। भाई ये भी तो हमारी एक चेन पॉलीमर है, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है। क्रॉस, देखो मैं लिख रहा हूं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जो सिंपल टर्म में समझना, ठीक है। जो पॉलीमर ऐसे ऊपर नीचे अटैच रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अच्छा बैकेलाइट हमारा एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब ये बैकेलाइट कहाँ से आया यार। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से हमको मिलता है बैकेलाइट। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से हमको क्या मिलता है, बैकेलाइट। तो एक उन्होंने क्या किया है, बैकेलाइट या फिर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन दोनों को एक नेम दे दिया कि भाई हमें यहाँ से ये मिलता है। इसकी इन दोनों भाई फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करा के हमें बैकेलाइट मिलता है। तो वही चीज बता रहे कि या तो इसको बोल लो या तो इसको बोलो, दोनों बात एक ही है। दोनों ही हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसका मतलब यहाँ पे जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का मतलब है, यहाँ पे एक चेन लिंक पॉलीमर के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया, ठीक है। बस खाली काम करना है ऐसे ही। अच्छा खुद ही ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है OH, और मैंने एक काम किया यहाँ पे CH2OH बना दिया। अभी ये इसका H, ठीक है, ये इसका H और इसका OH क्या रिमूव करेगा भाई, ये इसका H। देखो यहाँ पे ध्यान दो, CH2OH था, इसके पास H था, CH2OH था, इसके पास H था, CH2OH था, इसके पास H। तो बस कुछ नहीं करना है, सबके खाली CH2OH निकालते जाने और यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन करने जानी है। मतलब यहाँ से भाई देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH2OH रहा होगा ना, इसके पास एक H रहा होगा तो CH2OH निकाल दिया। यहाँ पे भी CH2OH रहा होगा, इसके पास एक H रहा होगा, यहाँ पे CH2OH निकाल दिया। फिर ऐसे CH2OH है, यहाँ पे H रहा होगा, CH2OH निकाल दिया। इसका मतलब सबके OH H2O ग्रुप निकलते जा रहे हैं और पूरी एक चेन बनती जा रही है। बस वैसे ही नीचे भी किया, नीचे क्या किया है, ये जो पूरी यूनिट है, ये जो पूरी यूनिट है, इसको पलट के लिख दिया है। मतलब कहने का अगर इसको पलटोगे तो CH2 ऊपर आ जाएगा। तो देखो CH2 ऊपर आ गया, OH नीचे चला गया और ये दोनों देखो वापस नीचे आ गए। बस नीचे से वैसे ही अटैच कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, 3 4 ऐसे तो बहुत सारी n नंबर पॉलीमर्स बन सकते हैं। कितने नंबर, n नंबर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 बना लो, बस वही काफी है। चलो और जल्दी से आगे ध्यान देते हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जो रेजिन है, जिसको हम लोग बैकेलाइट भी कह रहे हैं, दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स and are obtained by the reaction of phenol and formaldehyde, ठीक है। they are the first prepared by backline। भाई जाहिर सी बात है ना कि क्या कहते हैं, हम लोग को ऐसे के फॉर्म में लिखना है तो थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। एन अमेरिकन केमिस्ट है हु गेव एंड द नेम इज बैकेलाइट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। हम लोग ने 2 फिनॉल लिए, 2 फॉर्मेल्डिहाइड लिए। या तो हम लोग इसको एसिडिक की प्रेजेंस में करा सकते हैं या तो बेसिक की प्रेजेंस में करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपको NaOH भी लिखा मिले तो भी कुछ गलत नहीं। तो हम लोग को एक ऑर्थो पोजीशन पे मिलता है, एक पैरा पोजीशन पे मिलता है, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है। अंडर एसिडिक कंडीशन पॉलीमराइजेशन प्रोसीड टू गिव अ 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल रिंग हेल्ड टुगेदर एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बाय मिथिलाइन ग्रुप। मतलब कहने का है, हम लोग एसिडिक कंडीशन में इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो हम लोग को एक मिथिलाइन ग्रुप मिलता है, ठीक है। और एक पैरा पोजीशन मतलब ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे मिलता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फिनॉल, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड, एक ऑर्थो एक पैरा, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब की बार मैंने क्या किया, इसकी n नंबर यूनिट ले लिया। मैंने क्या किया, ऑर्थो की मैंने क्या किया, n नंबर यूनिट ले लिया। और पॉलीमराइजेशन, अच्छा पॉलीमराइजेशन का मतलब, अच्छा यहाँ से वाटर का रिमूवल होता जाएगा, ये बात ध्यान रखना। देखो ना, यहाँ से OH था और यहाँ से H था। बेंजीन, भाई बेंजीन रिंग है
तो बेंजीन के पास हर एक H तो होता ही ना, C6H6, तो वही इसमें से जो H है उसी के साथ निकल के वाटर बनाता जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक ले, तो यहाँ से वाटर निकलता जाएगा। अब इस पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या, देखो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बना रहे, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन को एक चेन फॉर्म में शो कर रहे हैं, जो प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से n नंबर ऑफ यूनिट थी, देखो इसीलिए अब की बार मैंने 2 लिया है ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से देखो वाटर निकल गया और फिर CH2 OH यहाँ पे रहा होगा, फिर यहाँ से H आएगा, फिर वाटर निकल जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा CH2 OH, फिर यहाँ से H होगा किसी का, फिर वाटर निकल जाएगा। तो इस तरह ये चेन चलती जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर सुनो सुनो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वापस आओ, अगर सिर्फ हम एक चेन लें, सिर्फ ऐसे एक चेन ले चले, लीनियर एक लाइन में लेके चले, तो उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं नोवोलैक। क्या बोलते हैं बच्चों, नोवोलैक, एक लीनियर पॉलीमर, ठीक है। वो हमारा किस में यूज होता है, यूज इन पेंट्स, तो इसलिए बहुत बच्चे नोवोलैक भी समझते हैं, वो हमारा यूज होता है, यूज इन पेंट्स में यूज होता है, ठीक है। अब ऑन हीटिंग नोवोलैक, अब मैंने क्या एक काम किया, वैसा ही पूरा नोवोलैक उठाया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मैंने रिएक्शन कराई वापस से। तो मुझे क्या होगा, बस खाली ये जो है ना, इसी को जस्ट उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेंजीन, OH नीचे चला जाएगा, CH2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ऐसे ही पूरा बन जाएगा, फिर हमारा OH नीचे आ जाएगा, फिर हमारा CH2 ऊपर चला जाएगा। तो बस खाली क्या करे, उसको खाली ट्विस्ट करके लिख दिया, पलट के लिख दिया, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, तो ये हमारा वही बेकेलाइट है। अच्छा ये मैंने मैं मानता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ से पेस्ट किया था, तो इसीलिए यहाँ पे 3 है, और अगर यहाँ पे मैंने 2 यूनिट ली हुई है तो यहाँ पे इन 2 यूनिट्स का ही फॉर्मेशन होगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ आया कि हम लोग बेकेलाइट किसको बोल रहे हो, बेकेलाइट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अच्छा बेकेलाइट एक हमारा प्लास्टिक पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है बच्चों, प्लास्टिक पॉलीमर है यार। तो प्लास्टिक पॉलीमर है तो सिंथेटिक पॉलीमर में आएगा ही आएगा। सिंथेटिक पॉलीमर जो मैन मेड बनते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रहेगा, केमिकल रेजिस्टेंट रहेगा, फायर रेजिस्टेंट रहेगा, गुड इंसुलेटर रहेगा। जैसे आप किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जाओ तो आपको वो दुकानदार नहीं बताता भाई आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो ऐसे इनको याद कर सकते हो। कुछ समझ आ रहा है ना। हाँ, यूजेस में क्या कह रहा है, लो डिग्री ऑफ अच्छा ध्यान देना, ध्यान देना, याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है यहाँ पे। लो डिग्री अगर पॉलीमराइजेशन है तो वो हमारा रहेगा सॉफ्ट बेकेलाइट, ठीक। अगर हाई डिग्री पॉलीमर है तो वो हमारा रहेगा हार्ड, ठीक है। लो है, सॉफ्ट है, तो लिक्विड जैसा है, जेल जैसा है, तो वो ग्लू जैसा फॉर्मेशन कर रहा है फॉर लैमिनेटेड वुड प्लैंक्स के लिए एंड इन वार्निशेस एंड लिक्विड्स के लिए, ठीक है। बट इन हाई डिग्री है तो हार्ड है, हार्ड है तो मेकिंग कॉम के लिए, फाउंटेन पेन्स के लिए, इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज स्विच के लिए, हमारे प्लग्स के लिए, ठीक है। और सल्फोनेटेड बैकलाइट जो यूज होते हैं वो हमारे आयन एक्सचेंज रेजिन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छा एग्जांपल है जिसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा बेकेलाइट। आई होप आप लोग को कुछ अच्छे से समझ आया होगा इसकी प्रिपरेशन। कुछ नहीं करना है, फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल को रिएक्ट कराना है, एक बार ऑर्थो पैरा बनेगा, उस ऑर्थो को उठाना है, n नंबर यूनिट लेनी है, हमें लीनियर पॉलीमर बनाना है जिसको हम लोग नोवोलैक बोल रहे हैं। उस नोवोलैक को वापस से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराना है, जितनी आप यूनिट लोगे उतने बन जाएंगे। मैंने 2 लिए हुआ तो 2 बनना चाहिए था, लेकिन मैंने ऊपर से कॉपी किया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 2 यूनिट या 3 यूनिट ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड चलती जाएगी, मतलब बेकेलाइट चलता जाएगा। तो समझ आया ना, ये है हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो ये पूरी की प्रिपरेशन थी। अब आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे मार्क्स लेके आना। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।